Very good morning, students. Today, students, we will do chapter 1 integers. Exercise 1.1. Open page number 5. Now, students, first 8 questions we have done. Question number 9 के भी A and B part we have done. Now part C. 9th question, part C. Yes. Open page number 5. 23 minus 41 plus 11 and box 23 minus 41 minus 11. In this question, students, you have to use the sign greater, less or equals. In the box, you have to use the sign in the box so that the make statements true. आपको इस बॉक्स में स्टेटमेंट ट्रू हो जाए इस तरह से साइन को पुट करना है. यस, लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एबीसी पार्ट किया था. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. उसके बेस पे ही हम साइन को पुट करेंगे. यस, तो यहाँ लाइन मार्क करती हूँ मैं. सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड. इसको सॉल्व करते हैं. 23 पॉजिटिव नंबर है, 11 भी प्लस का है, दोनों को एक साथ राइट करते हैं. माइनस 41. अब ये दोनों नंबर प्लस के, इनको प्लस कर दीजिए. 3 + 1 4, 2 + 1 3. 34 माइनस 41. अब एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है. प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट? माइनस. तो 41 में से 34 को माइनस कर दीजिए. कितना आएगा? 41 माइनस 34, इट्स 7 एंड माइनस 7. माइनस का 7 आएगा. ओके, एंड सॉल्व दिस. ये दोनों लास्ट वाले दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इनको दोनों को प्लस कर दीजिए. माइनस 1 + 1 2, 4 + 1 5. 52 में से अब 21 को क्या करेंगे? माइनस. माइनस करिए 52 23. 12 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9, इट्स 29 माइनस 29. माइनस का क्या आएगा स्टूडेंट्स? 29. यस, अब -7 ग्रेटर है -29 से, तो कौन सा साइन आएगा? -7 इज ग्रेटर देन -29. क्लियर? दिस इज पार्ट सी. नाउ पार्ट डी स्टूडेंट्स. पार्ट डी 39 प्लस -24 -15 बॉक्स 36 प्लस -52 -36. अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. अगेन सेम मेथड. 39 प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है और अंदर माइनस है तो किस में चेंज हो जाता है? माइनस. -24 -15. These two numbers are negative. माइनस के दोनों नंबर्स, तो दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस. कितना आएगा प्लस करके? 39. और ये आपके पास कितना आ जाएगा? इट्स 0. नाउ सॉल्व दिस. 36 अगेन प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36. 36 दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस. कितना आएगा? 72 -52. अगेन एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस है, तो कितना आएगा ये आपके पास? 20. विच नंबर इज ग्रेटर? 20. 0 इज, ठीक है, लेस है, 20 इज ग्रेटर. यस, ये साइन 0 लेस देन 20. क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट डी. पार्ट ई स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ. 9th क्वेश्चन का पार्ट ई आप खुद से करिए. सेम है. Now question number 10. Last question of this exercise. Question number 10. Very interesting question है students. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टेटमेंट सबसे पहले आप बहुत ध्यान से समझेंगे. पेज ओपन कर लीजिए, मैं रीड कर रही हूँ. लिसन केयरफुली. अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड. एक वाटर टैंक है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ स्टेप्स है अंदर. अ मंकी सिटिंग
ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। और जो मंकी है वो वाटर टैंक के अंदर जो भी स्टेप्स हैं उसमें टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। और आप ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि फर्स्ट स्टेप पे है मंकी। एंड द वाटर लेवल इज इन द 9th स्टेप। और वाटर लेवल कहाँ है? 9th स्टेप पे है। ये सपोज दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, एंड दिस इज वाटर लेवल। एक वाटर टैंक है, उसके इनसाइड स्टेप्स हैं 1 से लेके 9 तक, और मंकी यहाँ पर है। मंकी वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप। मंकी फर्स्ट स्टेप पे है और उसे 9th स्टेप पे वाटर लेवल तक आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है आपके पास स्टेटमेंट में? ही जंप्स 3 steps डाउन। वो 3 steps क्या आएगा? डाउन। एंड देन जंप्स बैक 2 steps अप। और सेकेंड जंप में वो 2 step कहाँ जाता है? अप। एक बार वो जंप लगाएगा तो वो 3 step नीचे आएगा। सपोज 1 पर था, 3 steps नीचे, 1 2 3, 1 + 3 वो कहाँ पहुंच गया? 4 पे। अगेन उसने जंप लगाई, वो 2 steps अप चला गया, 1 2, तो वो कहाँ चला गया? 2 पे। जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो हम अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद 1 2 3 दैट इज 5, अगेन बैक 3, अगेन 6, देन -2 4। देखिए लेट अस स्टार्ट। देखिए इन फर्स्ट जंप मंकी विल रीच, इन फर्स्ट जंप monkey will reach। फर्स्ट जंप में मंकी कहाँ पहुंचेगा ये देखिए, वो यहाँ पे था स्टूडेंट्स। 3 steps कहाँ आया? डाउन। 1 2 3, तो 1 से वो कहाँ आ गया आपके पास? 4 पर आ गया। तो 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4। अब वो दोबारा कहाँ जाएगा? 2 steps अप। तो आपको भी यहाँ पे मेन फोकस करना है, इसको तो आप बाद में भी काउंट कर सकते हैं। सेकेंड जंप में 4, 2 step अप, 1 2, कहाँ जाएगा? 4 - 2 दैट इज 2 पे पहुंच गया, सेकेंड स्टेप पे आ गया। अब थर्ड जंप, इस लाइन को पूरा लिखेंगे स्टूडेंट्स आप। इन सेकेंड जंप मंकी विल रीच 4 - 2 दैट इज 2। अब थर्ड जंप अगेन कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। 3 step डाउन आइए 2 के बाद, 1 2 3, तो कहाँ पहुंच गए अब आप? थर्ड स्टेप में 2 + 3 = 5। फोर्थ में 5 के बाद अब वो कहाँ जाएगा? 2 steps अप जाएगा, तो 1 2, वो कहाँ पहुंच गया? 3 पर। 5 - 2 दैट इक्वल्स टू, मीन्स हमने क्या कर रहे हैं हम? +3 - 2। ठीक है। फिफ्थ जंप, अब वो 3 के पास आ रहा है, ऊपर गए ना 3 तक पहुंचा, 3 से अब कहाँ जाएगा? अगेन डाउन 3 steps, 1 2 3, वो 3 से कहाँ आ गया? 6 पे। तो 3 + 3 = 6। अब 6 स्टेप स्टूडेंट्स, जब वो 6 जंप लगाएगा 1 2, अगेन अब 6 - 2 = 4th स्टेप। यहाँ स्टेप राइट कर लीजिए आप सभी। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं इसे रब कर देती हूँ पर यहाँ राइट कर। यस, 7th स्टेप, 7 जंप में 4 पर आ गया था वो आपके पास। अगेन 3 steps डाउन, 1 2 3, 4 + 3 = 7 steps। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट 8th जंप,
यस 1 2 7 से कहाँ जाएगा 5 पे 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। फिफ्थ स्टेप पे 9 जंप जब मंकी ने 9 जंप 5 के बाद 1 2 3 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 स्टेप पे पहुंच गया। उसे कहाँ पहुंचना है 9 पे, ठीक है। अभी वो कहाँ पहुंचा 5 प्लस 3 8 स्टेप। यहाँ पे मंकी था, यहाँ ले लेते हैं मंकी यहाँ 10th स्टेप। अब वो नेक्स्ट जंप लगाएगा 8 के बाद 2 अप जाएगा 1 2 8 माइनस 2 दैट इज 6 स्टेप। अब 6 के बाद अगेन यस 11th जंप 1 2 3 तो वो 6 के बाद कहाँ पहुंच गया 9। 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 स्टेप। यस तो हाउ मेनी जंप्स, आपको यही क्वेश्चन में बताना था कि कितनी जंप्स मंकी ने लगाई हैं कि वो वाटर लेवल 9 स्टेप तक पहुंच जाए। कितनी जंप्स लगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो द आंसर इज 11 जंप्स मंकी को लगानी पड़ी वाटर लेवल तक पहुंचने। टोटल 11 जंप्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, समझ आया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था। एक तरह से इसमें आपको प्रोसेस बनाना है, जैसे हम करते हैं ना +3 - 2। सबसे पहले वो 1 पे था, फिर वो 1 2 3 4 पे आया, 4 - 2 वो 2 स्टेप अप गया 2 पे आया, फिर अगेन 3 1 2 3 5 पे आया, फिर 2 स्टेप अप गया 5 - 2 3 पे आया, फिर 3 से 1 2 3 6 पे आया, 6 के बाद फिर -2 वो कहाँ है आपके पास यस 4 पे आया, फिर 4 के बाद 1 2 3 वो कहाँ आया 7 पे, 7 से फिर वो 2 स्टेप से ऊपर गया 1 2 कहाँ पहुंचा वो 5 पे, फिर 3 स्टेप नीचे 1 2 3 वो कहाँ आया 8 पे, फिर 2 स्टेप अप 1 2 वो कहाँ पहुंचा 6 पे, फिर अगेन +3 1 2 3 तो 9। यस मंकी को 11 जंप्स ठीक है लगानी पड़ी वाटर लेवल तक आने के लिए। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकंड पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पहले तो मंकी यही था ना फर्स्ट स्टेप पे था और वो 9th इस पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये फिगर आपको ड्रॉ जरूर करनी है, इससे ही आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा। ये आपको ट्राई करके देखना 1 से स्टार्ट करके, ठीक है। 2-3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट में अब आपके पास yes wait student for a second। yes सेकेंड पार्ट है 10th क्वेश्चन पार्ट 2 सेकेंड पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वो कह रहे हैं कि मंकी पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो दोबारा से जाना चाहता है वापस। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप, इसके लिए वो 4 स्टेप अप जाएगा एंड then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? अब आपको फाइंड आउट करना है कि मंकी ने कितनी जंप्स लगाई कि he will again reach back the top step. ये फ्रेंड देखिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, मंकी यहाँ था, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ, दिस इज वाटर लेवल। मंकी फर्स्ट स्टेप में यहाँ था, यहाँ तक पहुँच गया 11 जंप्स के साथ। नाउ अब मंकी यहाँ पर है, अब उसे अगेन कहाँ पहुँचना है फर्स्ट स्टेप पे। ही विल वांट्स टू गो बैक द टॉप स्टेप, यहाँ पे जाना है उसे। अब वो कितनी जंप्स लगाएगा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे,
और अब वो इस तरह से जंप लगा रहा है स्टूडेंट्स कि 1 जंप में 4 स्टेप अप, 4 स्टेप्स अप एक जंप में एंड 2 स्टेप्स डाउन एंड 2 स्टेप्स डाउन। एक जंप लगाएगा तो 4 स्टेप्स ऊपर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट जंप लगाएगा तो 2 स्टेप्स नीचे आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है इसका, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बस आपको क्या मेन ध्यान रखना है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करना है इस पार्ट में। वो सबसे पहले हम वही लाइन लिखते हैं, इन फर्स्ट जंप मंकी विल रीच, कि मंकी कहाँ पहुंचेगा फर्स्ट जंप में, लेट अस चेक। 9 पे था, 1 का मतलब 4 अप, तो 1 2 3 4 वो कहाँ पहुंच जाएगा 9 से 5 पे, 1 2 3 4। तो फर्स्ट में आएगा यस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, 5 पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स वो आपके पास, ठीक है। अब सेकेंड जंप मंकी विल रीच इक्वल्स टू, अब इसके बाद है 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स डाउन है ना आपके पास, यस 2 स्टेप डाउन का मतलब है 5 से नीचे आएगा, 1 2 वो कहाँ पहुंच जाएगा 7 पे, तो यस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। अब थर्ड जब मंकी विल रीच 7 से अगेन अब जाएगा 1 2 3 4, ये आपके पास 7 पे था 1 2 3 4, 7 माइनस 4 दैट इज थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। एंड इन फोर्थ जंप मंकी विल रीच, यस अब 3 से फिर कहाँ आएगा डाउन, तो प्लस 2 1 2 3 प्लस 2 कहाँ आ गया वो आपके पास 5 पे। एंड इन फिफ्थ जंप मंकी विल रीच, 5 के बाद अब अगेन 4 स्टेप अप 1 2 3 4, वो कहाँ पहुंच गया आपके पास 1 पे डायरेक्ट, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया वो कहाँ पहुंच गया आपके पास फर्स्ट स्टेप पे। तो उसे कितनी जंप, इन सबके स्टेप यहाँ पे चाहे स्टेप लिख लो आप, ऊपर ही स्टेप लिख दीजिए, 5 स्टेप पे था, 7 पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, फर्स्ट स्टेप, तो कितनी जंप्स लगानी पड़ी मंकी को, यस 5 जंप्स। इन 5 जंप्स मंकी विल रीच बैक द टॉप स्टेप, यहाँ से यहाँ तक मंकी फिर से पहुंच गया इन 5 जंप्स। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट थर्ड, क्लियर हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट करना है इसमें 9 के 1 2 3 4, सबसे पहले 5 पे प्लस 2 1 2 7 से ऊपर 1 2 3 4, थर्ड पे फिर 2 स्टेप्स नीचे 1 2 5, फिर ऊपर 1 2 3 4 दैट इज 1। इसमें मतलब हमारे पास रूल चला है -4 + 2, क्लियर स्टूडेंट्स। और इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल देना प्लीज, और आप कॉल भी कर सकते हैं। यस पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन, किन जो नीचे स्टेप्स हमने कंसीडर किए हैं अगर उसको नेगेटिव इंटीजर यूज कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, कि जो डाउन है जब नीचे आ रहे हैं तो माइनस और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 and 2 by completing the following. Yes, a part is given as -3 + 2 that is on equals to -8, and part B is 4 - 2 + equals to 8. In part A, the sum -8 represent going down by the 8 steps.
So in part B plus 8 what will the sum 8 in B represent? क्या represent कर रहा है? ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में वो आपके पास कह रहा है कि अगर माइनस कोई भी आपने मूवमेंट मंकी ने जो की है जिसमें वो नीचे आया है तो उसको माइनस इंटीजर से कंसीडर किया है, जिसमें वो अप गया है उसको प्लस इंटीजर से हमने कंसीडर किया है। पार्ट ए में अगर इसी को फॉलो करें तो ये इक्वल्स टू हो रहा है -8 की, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस रिप्रेजेंट द मंकी गोइंग डाउन बाय द 8 स्टेप्स। -8 है तो गोइंग डाउन, तो ऐसे ही आपको बताना है कि +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन इज क्लियर? यस, देखिए अब ये -8 इस तरह से दे रखा है। जो फर्स्ट पार्ट था, अभी हमने 10th का फर्स्ट पार्ट किया जिसमें 11 जंप्स आई थी, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अब इसमें -3 + 2 किया। देखिए कैसे, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इट्स 11 जब थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप एक बार नोटबुक में आपने नोट किया है तो एक बार आप देखो, आपने किया था उसमें +3 - 2, बट वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर नीचे आ रहे हैं, डाउन जा रहे हैं तो माइनस लेना है, और अप जा रहे हैं तो क्या लेना है? प्लस। ठीक है, इसीलिए इसको इस फॉर्म में दे दिया -3 + 2, और 11 जब सबने लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, अब -3 पहले माइनस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 है ये आपके पास, -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने इन सबको इकट्ठे राइट कर लिया। ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर चाहे 6 है 4 है 5 है, सबको एक साथ राइट कर लेते हैं। ऐसे ही प्लस वाले +2 कितने हैं? हाउ मच? 1 2 3 4 5, अब +2 1 2 3 4 5। अब कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इनको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 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 वाले जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये इट्स -18 एंड +10 इक्वल्स टू -8। ये आया -8 जो आपके पास अभी बुक में उसने लिखा है कि -8, इस तरह से आया ये -8। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, माइनस वालों को एक साथ राइट कर लिया, ऐसे ही हमने प्लस वालों को एक साथ राइट कर लिया। अब इन सबको भी प्लस किया, इन सबको भी प्लस किया, देन अगेन प्लस माइनस माइनस -8, तो -8 रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, -8 रिप्रेजेंटिंग गोइंग डाउन बाय द 8 स्टेप्स। तो ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है उसमें 5 जंप्स ली थी, उसमें 8 आएगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। देखो अब जो सेकेंड पार्ट हमने किया था, ये 5 जंप्स आपने नोटबुक में नोट डाउन किया होगा, देखिए यस। थर्ड 4 - 2 + 8, यस। तो अब इसको स्टूडेंट्स 5 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स थी ना सेकेंड पार्ट में, 1 2 3 4 5। इसमें हमने वैसे क्वेश्चन में किया था -4 + 2, बट उसने कहा है कि नीचे आने को डाउन वाले के लिए आपको लेना है माइनस, अप वाले को लेना है प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 जंप्स ही बनेंगी, +4 - 1 2 3 4 5। अब प्लस वालों को अलग से राइट कर लीजिए, 1 2 3 4 + 4 + 4 -2 -2 4 + 4 + 4 8 + 4 12 -2 इक्वल्स टू 8। तो यस, ये 8 अब आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द सम 8 in B represent going up प्लस का 8 आया तो गोइंग अप बाय 8 steps।
क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। आपको पार्ट बी में यही बताना था कि अगर -8 रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, तो व्हाट विल बी रिप्रेजेंट +8। ये +8 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यस प्रॉपर्टीज। Properties of addition and subtraction of integers. Now students, we will discuss properties of addition and subtraction of integers. Integers की प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे। ओपन पेज नंबर 5 पेज पर ही है। सबसे पहले अब आपके पास क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इज क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव लर्नड दैट सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। हमने होल नंबर में भी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, रीड की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं हमने। फॉर एग्जांपल अगर आप टू होल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अगेन वो आपके पास क्या होता है? होल नंबर्स। इंटीजर में भी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी यही है, इफ यू विल ऐड एनी टू इंटीजर्स, अगर आप कोई भी टू इंटीजर्स को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसका आंसर भी अगेन एक इंटीजर आता है, देन यू कैन से दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है, होल्ड करती है। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? कोई भी टू आप नंबर्स ले लीजिए स्टूडेंट, सपोज हम कुछ भी ले लें 23 और 17 मैंने टू इंटीजर्स ले लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 23 और 17 को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है अब आपके पास इसका आंसर इट्स 40। 23 एक इंटीजर है, 17 भी एक इंटीजर है, तो जो 40 है वो भी आपके पास क्या है? एक इंटीजर। इफ वी विल ऐड एनी टू इंटीजर्स and the result will become a integer, you can say that closure property under addition hold करती है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। a plus b, a is integer, b is integer, और जो भी आपके पास a plus b का आंसर आएगा, ठीक है, अगेन a plus b का आंसर सपोज c आता है, दिस इज अगेन विल बी अ इंटीजर। ये तो था क्लोजर अंडर एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में स्टूडेंट्स चेक करिए एक बार प्लीज सभी। रफ नोटबुक है ना सबके पास? मैं आपको पहले भी कहा था प्लीज जब भी आप स्टूडेंट्स वीडियो, ठीक है, वॉच करते हैं, अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक, बुक और पेन आपके पास होना चाहिए, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या है? कोई भी टू इंटीजर्स लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, अगर आंसर आपके पास इंटीजर आएगा तो आप कह सकते हैं कि यस जो क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करती है। जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, सपोज यस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। सपोज हमने 3 ले लिया एंड 6 ले लिया, इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस
आंसर इक्वल्स टू -3। 3 इंटीजर है, यस। 6 इज इंटीजर, यस, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सब इंक्लूड होता है। -3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 और साइन कौन सा आएगा, माइनस। तो यस, -3 भी आपके पास क्या है, इंटीजर। तो यू कैन से दैट कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करती है कि a माइनस बी अगर c के या d के इक्वल्स टू आता है, ये भी इंटीजर, जो आंसर आएगा a माइनस बी सॉल्व करके, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। देन यू कैन से दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स के पेयर को प्लस करते हैं और उसका ऑर्डर चेंज करके भी उसको प्लस करते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, देन यू कैन से दैट कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड करेगी। सिंपल आंसर में a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, कि अगर a प्लस बी को प्लस करना है और उसमें b प्लस a को ऐड करना है, दोनों का आंसर सेम है। सपोज कुछ भी a का वैल्यू ले लो 4, b ले लीजिए 6, तो 4 प्लस 6 करेंगे, क्या आएगा आंसर 10, और अगर आप b प्लस a करते हैं 6 प्लस 4 तो भी आंसर क्या आएगा 10। सेम आ रहा है आपके पास, तो यस यू कैन से दैट कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी आपके पास इंटीजर्स में, a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, इसमें 2 नंबर्स होते हैं a एंड b, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स को प्लस करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपके पास 3 नंबर्स का सम होता है, ठीक है, कि a प्लस b प्लस c, कि चाहे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को आप ऐड कर लो, दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, इन 3 नंबर्स का सम करना है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, तो चाहे पहले सेकंड और थर्ड को प्लस करके फर्स्ट में ऐड करो, और इसमें चाहे पहले फर्स्ट 2 नंबर को प्लस करके फिर थर्ड नंबर को इसमें ऐड करो, दोनों सेम होंगे। सपोज में 2 प्लस 3 प्लस 4 हमने कंसीडर किया, and 2 plus 3 plus 4, 2 plus 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, 3 plus 2 5 plus 4 is 9, 9 9 इक्वल आ गया। तो यू कैन से दैट कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट, 4 इंटीजर्स वो भी होल्ड करती है। a plus b plus c is always equals to a plus b plus c। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं a, b एंड c, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लास्ट है एडिटिव आइडेंटिटी, लास्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, when we add 0 to any whole number we get the same whole number. 0 is an additive identity for the whole numbers. Is it an additive identity again for the integers also? कोई भी वो कहता है कि नंबर है, आप उसमें कुछ भी ऐड करो तो अगेन सेम नंबर आ जाए। सपोज 0 है, सपोज हम कोई और एग्जाम -8 में मैं क्या ऐड करूँगी, -8 क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, 0। तो यस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी नंबर में आप क्या ऐड करो अगेन यू आर गेटिंग द सेम नंबर। 37 में मैं क्या ऐड करूं, अगेन 37 में 0। तो यस ठीक है, द अबव एग्जांपल शो दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। और आप यू कैन से दैट a प्लस 0 इक्वल्स टू
A equals to 0 plus A. This is the additive identity. Okay students? Yes. तो स्टूडेंट फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट है स्टूडेंट तो मुझे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल करके एक्सप्लेन करूँगी। और स्टूडेंट्स यहाँ तक 1.1 एक्सरसाइज, अब होमवर्क यही है कि 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करके, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।